हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो इस सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अर्जुना बैच का ओवरव्यू करेंगे। तो अर्जुना बैच जो है हम लेके आ रहे हैं स्पेसिफिकली टू टारगेट ओमेट्स, ठीक है। एनमैट, स्नैप, सीमैट, महाराष्ट्र सीट, टीयूटी, एसआरसीसी, ये जितने भी एग्जाम्स हैं इनको हम टारगेट करेंगे थ्रू दिस बैच, ठीक है। तो वी करंटली अभी हम हैं मई में, तो हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। नवंबर से आपके एनमैट के एग्जाम का विंडो खुल जाएगा। तो लगभग 5 मंथ्स वी हैव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनमैट एंड फिर उसके नेक्स्ट मंथ आपके पास स्नैप होगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स फॉर द स्नैप, ठीक है। फिर जस्ट उसके बाद आपका सीमैट होगा। तो सारे एग्जाम्स जो हैं वो 1 by 1 स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सारे एग्जाम्स के लिए मोटा मोटा 5 to 6 मंथ्स का टाइम है फॉर द स्नैप एनमैट सीमैट के लिए। तो इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए ये बैच हमारा जो है अर्जुना बैच आ रहा है, ठीक है। इस बैच के फीचर क्या होंगे, कैसे कोर्स कंडक्ट होगा, ठीक है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बैच, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो ये बैच हमारा लाइव हो जाएगा 16 मई से, ठीक है। कल से ये बैच आपका लाइव हो जाएगा। तो सबसे पहला केस है कि क्लासेस का जो टाइमिंग एंड ऑल है, तो टाइमिंग रहेगा दैट इज इन द इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग में ही आपके क्लासेस रहेंगे 5 बजे के बाद से। तो इट माइट बी 7, माइट बी 9, ठीक है। तो आपके जो सेशंस हैं वो इवनिंग में रहेंगे। सैटरडे संडे माइट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका भी कॉलेज ऑफ रहता है, ऑफिस ऑफ रहता है, तो संडे को माइट भी थोड़ा सा, सैटरडे संडे कैन बी फ्लेक्सिबल, बट बाकी जो डेज है वो क्लासेस आपका इवनिंग में रहने वाला है। इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको देखो कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, तो यू कैन आप मेल कर सकते हो ओवर दीज नंबर्स, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो। तो बैच ये हमारा कल से लाइव हो जाए, ठीक है। पहला कल इसका ओरिएंटेशन सेशन है, तो कल ये हमारा बैच लाइव होने वाला है। अब जो लास्ट ईयर हमारा जो ओमैट बैच था, इट वॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें लास्ट ईयर मिले। तो जो विल शेयर सम ऑफ द रिजल्ट। तो सबसे पहला जो एग्जाम हमारा एनमैट हुआ था, तो एनमैट में दीज आर सम ऑफ द स्कोर्स वी हैव सिलेक्टेड, ठीक है। तो एनमैट 2024 के जो हमारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर दे वर एबल टू परफॉर्म क्वाइट गुड, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि लास्ट ईयर जो आपका NMIM का कट ऑफ था, ठीक है, एनमैट का, दैट वाज जस्ट 209 था। तो ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे वर एबल टू क्वालिफाई NMIM, ठीक है। फिर सेम बैच में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे दे वर फॉर द स्नैप ऑल्सो। तो अब देखो, क्योंकि बिकॉज दीज जब इन लोगों ने आपका एनमैट दिया, एनमैट के इमीडिएटली बाद फिर स्नैप था, तो बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली, तो उनके पास बाकी होगा क्या, आगे देखोगे एनमैट फिर स्नैप फिर सीमैट, तो आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा इन एग्जाम्स के बीच में, ठीक है। तो नाउ इज द टाइम कि आप अपना बेस बनाना स्टार्ट करो, इन एग्जाम को टारगेट करो। तो 1 by 1 फिर आपके जो एग्जाम से ये निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर वी हैव सम ऑफ द टॉपर्स फ्रॉम आवर स्नैप, ठीक है, जो हमारे स्नैप बैच में थे, वी आर द सम ऑफ द स्नैप टॉपर्स, ठीक है। सीमैट उसके बाद हमारा कंडक्ट हुआ था, तो सीमैट में दीज आर सम ऑफ द टॉप स्कोरर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र सीटी का रिजल्ट स्टिल अभी वेटेड है, ठीक है, अवेटेड है, तो उसका वी विल अपडेट सून। अब इस बैच के बारे में थोड़ा सा विल कंडक्ट टॉक अबाउट द फैकल्टी पूल। अब इस बैच में आपको देखो 1 2 3 नहीं, पूरे 6 फैकल्टीज विल बी देयर, ठीक है। तो यू कैन सी कि आपके पास उदित सर है क्वांट LRDI, ठीक है। आपके पास सुमन मैम है फॉर द VRC, करिश्मा मैम है अगेन फॉर VRC, हिमांशु सर है फॉर VRC। तो यू हैव 3 फैकल्टीज फॉर द VRC। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फैकल्टी फॉर द VRC है, सेम फॉर दैट QA एंड LRDI, ठीक है। 2 फैकल्टीज फॉर QA LRDI, ठीक है। मोहित सर विल बी टेकिंग क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एक सब्जेक्ट के लिए यू हैव अ मल्टीपल फैकल्टी, ठीक है। तो एंटायर MBA पाठशाला टीम जो है वो आपको इस बैच में दिखने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द फैकल्टी पूल जो आपको ये पूरा लेके चलेंगे इस बैच को फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। अब देखो यहाँ पे इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, थोड़ा फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ जो क्वेरीज बच्चों की रहती है। तो देखो सबसे पहले एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। तो ऐसा नहीं है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको चीज़ें आती होंगी पहले से, तो सारी चीज़ें हैं एकदम लेवल 0 से हम स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेजुअली लेवल को बढ़ाते चलेंगे।
क्योंकि हर एग्जाम का देखो पैटर्न थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट अलग है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम हर एग्जाम को टैकल करेंगे, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप स्नैप लिखोगे तो एनमैट नहीं लिखोगे, ठीक है, या अदर एग्जाम नहीं लिखोगे, तो घुमा फिरा के आप लगभग सारे ही एग्जाम देने वाले हो, है ना। तो हम लगभग हर एग्जाम को डेडिकेट समझेंगे पूरा कि क्या पैटर्न होता है, हाउ इज इट डिफरेंट, क्वेश्चन का लेवल स्नैप में कैसे चेंज होता है, एनमैट में कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो हर एग्जाम को टैकल करेंगे हम यहाँ, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस रहेगा आपके पास। देखो फैकल्टी गाइडेंस की लेटेस्ट से कि अगर हम वी आर नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू द एकेडमिक, कि सिर्फ एकेडमिक्स तक ही बात को नहीं रखेंगे। यहाँ पर आपका जो बीच बीच में सेशंस कंडक्ट करेंगे, जिसमें आई विल बी टेकिंग द सेशन फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग है, कि आपको पैरेलली गैप अगर आपकी प्रोफाइल में आ गया है तो हाउ टू टैकल दैट, ठीक है। वो जो पर्सनल एक गाइडेंस है वो भी यू विल गेट देयर, ठीक है। काइंड ऑफ अ मेंटोरशिप यहाँ पे आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। रेगुलर आपके पास देखो प्रैक्टिस शीट्स आएंगी, ठीक है। टॉपिक टेस्ट फॉर द असेसमेंट्स, दे विल बी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट उसमें रहेंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर। हर एग्जाम का स्ट्रैटेजी अलग होती है करने की, तो एवरी फैकल्टी विल टेल यू कि कैसे किस एनमैट के लिए आपको क्या अलग करना है, स्नैप के लिए कैसे डिफरेंट थोड़ा सा करना है। बस देखो सारे एग्जाम लगभग सेम है, बस थोड़ा हर एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट विल बी देयर 10 फॉर एवरी, हर एग्जाम के लिए 10 फॉर द स्नैप, 10 फॉर द एनमैट, 10 फॉर महाराष्ट्र सीईटी, 10 फॉर सीमैट, ठीक है, 10 फॉर सीयूईटी। तो सारे एग्जाम के 10 फुल लेंथ मॉक आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। ऑल दी सेशंस विल बी लाइव, ठीक है। जो सेशंस आपके रहेंगे दैट विल बी ऑल दी सेशंस आर दे आर लाइव सेशंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द लाइव सेशंस, जैसे ही सेशंस लाइव हो जाता है ओवर, तो विद इन 10-15 मिनट्स आपके पास उसका रिकॉर्डिंग भी आएगा, और उन रिकॉर्डिंग्स को आप n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो, ठीक है। कितनी भी बार देख सकते हो टिल द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका लाइव मिस हो गया तो क्लास मिस हो जाएगा, दैट इज नॉट द केस। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ठीक है, जस्ट सेशन ओवर होने के बाद विद इन 15 मिनट्स, और वो सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगे। तो सपोज यू हैव टू रिवाइज, तो आप कभी भी उन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस बुकलेट विल बी देयर, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। प्रैक्टिस बुकलेट्स विल बी देयर जो आपको मिलेंगी इस कोर्स के साथ, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगा। दे विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, ठीक है। अब ये बैच का थोड़ा सा विल टॉक अबाउट द प्राइसिंग वाला पार्ट। तो ये बैच हमने थोड़ा सा इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्नैप और एनमैट ही देना है, हमें नहीं जाना सीमैट महाराष्ट्र सीटी पे। तो फॉर देम वी हैव अ ऑप्शन कि आप इसका दिस इज द प्राइस, 8999 इज द प्राइस। चीज़ें वही रहेंगी सारी, ठीक है। आपको मटेरियल मिलेगा, टेस्ट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। बस इसका जो वैलिडिटी रहेगा वो आपका रहेगा टिल द स्नैप का एग्जाम या एनमैट का एग्जाम, दोनों में से जो भी लेटर ऑन होता है, ठीक है, उस एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहेगा। बट सपोज अगर आपको पता है कि नहीं मुझे सीमैट भी देना है, महाराष्ट्र सीटी भी देना है, सीयूईटी भी देना है, एसआरसीसी भी देना है, तो इसका वैलिडिटी फिर आपके पास रहेगा टिल द ऑल दीज एग्जाम्स टिल अप्रैल। बेसिकली सबसे लास्ट एग्जाम आपका जो महाराष्ट्र सीईटी होता है दैट इज अराउंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ था इस बार, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो वैलिडिटी आपके पास रहेगा टिल अप्रैल रहेगा, ठीक है। तो इट इज एंटायरली अप टू यू, फ्लेक्सिबल है कि सिर्फ स्नैप एंड मैट देख रहे हो तो जस्ट गो फॉर दिस, और अगर आप कंप्लीट टिल अप्रैल तक देख रहे हो कि हाँ आई हैव टू प्रिपेयर, तो उसमें आपके पास ये इसका वैलिडिटी और ये इसका प्राइस रहेगा 11,999, ठीक है। तो इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, कोई आपको फिर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है, मेंटोरशिप। इनफैक्ट लेटर ऑन जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे यू विल गेट द गाइडेंस फॉर द जीडीपीआई एज वेल, ठीक है। इंटरव्यू के लिए, जीडीपीआई के लिए वी विल हेल्प यू इन दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज होगा, कुछ भी आपको इसमें अलग से फिर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बैच हमारा लाइव हो रहा है कल से, ठीक है, 16 मई से। फर्स्ट सेशन इज एट 7 o'clock पहला सेशन है इसका कल। तो रिगार्डिंग दिस बैच अगर आपको कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी यू हैव, तो यू कैन गेट इन टच, ठीक है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, दीज आर द ऑफिशियल नंबर्स। तो कोई भी क्वेरी है, शुड यू गो फॉर दिस बैच और क्या करना है, और एनी अदर क्वेरीज यू हैव, तो आप इस नंबर पे हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस बैच के बारे में, कैसे चीज़ें कंडक्ट होंगी, ठीक है। सेशन सारे लाइव होंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइडेड होगा, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है, गाइडेंस होगा, एवरीथिंग विल बी दिस बैच। तो बैच को हमने डिज़ाइन इसी तरीके से किया है कि आपको इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है, कि आपको फिर और चीज़ों के लिए इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं जाना पड़े, राइट। तो डू एनरोल इन दिस बैच, ठीक है। तो इस बैच में आप जितना जल्दी हो सके एनरोल करो, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट हो जाए। कि आप ओवरऑल देखो तो देयर इज यू हैव जस्ट 5 months फॉर द एनमैट, ठीक है, एंड लगभग इतना ही टाइम, थोड़ा सा 10-15 दिन ऊपर नीचे कर लो फॉर द स्नैप के लिए। और स्नैप के इमीडिएटली बाद आप देखोगे यू विल गेट सी मैट, जो आपका जनवरी में हो जाएगा, ठीक। देन फेब मार्च में आप CUT में, देन अप्रैल में महाराष्ट्र CET में। तो फिर लेटर ऑन आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का। तो जितना टाइम अभी आपके पास है, तो दिस बैच विल बी फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। तो डू एनरोल इन दिस बैच। कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास है इस बैच के रिगार्डिंग, तो कॉल ओवर दीज ऑफिशियल नंबर, राइट। और इफ एनी अदर क्वेरीज, कुछ और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सो विल गेट बैक टू यू, right? So thanks for watching. So do like and subscribe the channel. See you